हेलो दोस्तों, कहीं आपका प्यार आपको इमोशनली डैमेज तो नहीं कर रहा। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर दर्द ही अपने दे तो एहसास कौन करेगा। सच ही तो है, जब अपने से ही दर्द मिले तो इसकी सुनाई आखिर कोई करे तो कहाँ करे। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब यही प्यार भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने लगे तो इमोशनली डैमेज होते देर नहीं लगती। जी हाँ, अब ऐसा अक्सर ही देखने को मिल रहा है कि प्यार भरे रिश्ते में इमोशंस कम और इमोशनल अत्याचार अधिक होने लगा है। प्यार भरे रिश्ते को लेकर हाल ही में एक सर्वर में यह बात खुलकर सामने आई है कि अब प्यार में जुड़ाव कम और शोषण अधिक पेट चबाने लगे हैं। अब वो प्यार ना रहा। रिंकी और सुमेश में बेइंतहाम प्यार था और दोनों ने लव मैरिज की, लेकिन धीरे धीरे रिंकी को यह एहसास होने लगा कि सुमेश की नज़रों में उसकी अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब वो पहले जैसा ना ही प्यार करता, ना ही समय देता। ऑफिस से आने के बाद प्यार भरी दो बातें करने की बजाय सुमेश अपनी ऑफिस की सारी भड़ास पत्नी पर उड़ेल देता। अब वो उसके लिए स्ट्रेट रिलीज करने का सोप डायरेक्टर बन गई थी। पहले रिंकी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होने लगा कि यह तो सुमेश की रोज की आदत बन गई है। अपनी कमियों, असफलताओं और तनाव को उस पर निकाल कर कहीं ना कहीं वो खुद तो रिलैक्स हो जाता है, पर इसे इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। आपका पार्टनर, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला, आपके साथ ऐसा तो नहीं कर रहे। डॉक्टर माधवी सेठ, जो साइकोलॉजिस्ट है और आए दिन इस तरह के केसेस की काउंसलिंग करती रहती है, उनका कहना है कि कल को इमोशनली डैमेज होने से खुद को बचाना बेहद ज़रूरी है और यह उसकी जिम्मेदारी भी है। अक्सर देखा जाता है कि पत्नी कहती है कि मुझे यहाँ पहुँचा दो, मैं वहाँ अकेली नहीं जा सकती, या फिर तुम्हारे बगैर यह काम तो मैं कर ही नहीं सकती। अब बेचारे पति को ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है, भले ही वो दिल दिल से चाहता हो, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग के कारण उसे पत्नी का साथ देना ही पड़ता है। यह हुआ इमोशनली डैमेज। दूसरा पहलू, इसमें कई तरह के नुकसान साथी को झेलने पड़ते हैं, जैसे जीवन साथी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचना, उसे उचित मान सम्मान न मिलना, मानसिक रूप से आहत देना, दबाव महसूस करना। कभी कभी घुटन, टेंशन और डिप्रेशन भी पैर जमाने लगते हैं। भावनाओं के बगैर जिंदगी बेमानी है। डॉक्टर माधवी कहती है कि जिंदगी में इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है, वरना जिंदगी बेमानी है। हम सभी को कोई ना कोई इमोशन तो होता ही है। रोमांस भी एक तरह का इमोशन ही है, लेकिन कोई भी चीज़ जब अपनी सीमा के बाहर यानी हद के बाहर चली जाए तो गलत ही है। इसमें प्रॉब्लम बढ़ती ही है, फिर चाहे वो इमोशंस की क्यों ना हो। इमोशनल फूल
इमोशनली डैमेज होने का एक उदाहरण कुछ ऐसा भी। साक्षी और विनोद का एक दूसरे से गहरा जुड़ाव और दोस्ती थी। जब विनोद ने वैलेंटाइन पर साक्षी को प्रपोज किया तो वह हैरान रह गई। गुलाबी शाम, प्यार भरी धुन के साथ फिल्मी अंदाज में प्रपोज करना, सब कुछ इतना खूबसूरत और रोमांटिक था कि भावनाओं में बहकर रोमांचित होते हुए साक्षी ने कह दिया। एक के बाद एक घटनाएं तेजी से होती गई। तब बिना कुछ सोचे समझे इमोशंस के उस बहाव में वह बहती चली गई। लेकिन शादी होने पर काफी समय बाद यह एहसास हुआ कि फैसला लेने में जल्दबाजी हो गई। माना अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए कुछ रुकना और जानना समझना भी बहुत जरूरी था। अब विनोद द्वारा बात बात पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, अपनी बात जबरदस्ती मनवाना, इमोशनली ब्लैकमेल करना साक्षी को यह एहसास कराता है कि वो कितनी इमोशनल फूल थी। यदि उस समय थोड़ा संभल जाती या रिश्तों को आगे बढ़ाने से पहले रिश्ते को थोड़ा समय देती तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। साक्षी वाली गलतियां कई लड़कियां करती है। वो भावनाओं में बहकर गलत फैसले कर लेती है। इमोशंस को मिसयूज ना करे। जब हमारी भावनाएं अपने चरम सीमा पर होती है तब अमूमन हम गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए इमोशंस को सही तरीके से यूज करना चाहिए, उस पर लगाम लगाना चाहिए। और यह बहुत कुछ हम पर निर्भर करता है। इमोशंस यूज करे पर मिसयूज कभी ना करे। खामोशी भी खतरनाक होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कोई इमोशंस ही नहीं होता। प्रायः आपने किसी न किसी को यह कहते सुना है कि अरे भाई, इसे तो कोई इमोशंस ही नहीं है, या भावनाओं को व्यक्त ही नहीं करते। यह भी ठीक है। इस तरह के शख्स अलग तरीके से भावनात्मक रूप से आहत करते हैं। कभी कभी इनकी खामोशी ही इनका मेंटल टॉर्चर करने का हथियार बन जाता है। इमोशनल डंपिंग से बचें। जब जीवन साथी बेवजह गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, मारपीट करते हैं, तब उन्हें उनके इस तरह के व्यवहार को एक्सपर्ट इमोशनल डंपिंग का नाम देते हैं। कई बार इसके कारण ही रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और रिश्ते टूटते भी हैं। इसलिए जब कभी इस तरह की बातें लगातार होते हुए देखें तो पार्टनर के शांत होने पर उनके इसके बारे में बात करें, उन्हें प्यार से समझाएं। ज़रूरत होने पर मैरिज काउंसलर, मनोवैज्ञानिक की मदद भी ली जा सकती है। कई बार काउंसलिंग से भी रिश्ते संभल जाते हैं। ध्यान रहे, रिश्तों की मजबूती एक दूसरे को समझने में है, ना कि दूसरी दुखी करने में। कुछ इमोशनल डैमेज ऐसे भी। टीन एज में ही राज पढ़ने के लिए विदेश चला गया था। जब 10 साल बाद वापस लौटा तब उसकी बड़ी इच्छा हुई अपनी नैनी से मिलने की, जिन्होंने बचपन से टीनेज तक उसकी अच्छी तरह से देखभाल की थी। बड़े उत्साह से वो उन्हें मिलने गया, लेकिन नैनी राज से उस गर्मजोशी नहीं मिली जिसकी अपेक्षा उसने की थी। उनके उदासीन व्यवहार ने उसे इमोशनल इस कदर हर्ट किया
कि उससे उभरने में लंबा समय लग गया, कहा राज ने। सोचा था कि नैनी आंटी उसे देखकर खुशी से झूम उठेगी, कहेगी कितना लंबा और बड़ा हो गया है, स्नेह दुलार करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी न होने पर राज का दिल टूट ही गया। इस तरह के इमोशनल डैमेज से उबरने में वक्त लगता है, 100 से अधिक इमोशंस। क्या आप जानते हैं कि हमारे मन में तकरीबन 100 से अधिक इमोशंस होते हैं, जिनमें से बहुत कम ही हम इस्तेमाल करते हैं। मैं गुस्सा हूँ या फिर आज मैं बहुत खुश हूँ कि अधिक एक्सप्रेशन करते हैं, जबकि उदासी, तड़प जैसी भावनाएं भी होती है जिन्हें हम प्राय व्यक्त ही नहीं करते। आज इस बात की बेहद ज़रूरत है कि हम सभी भावनाओं का इजहार करें, ताकि रिश्तों में गर्माहट और अपनापन बना रहे। इमोशनल अलर्ट। हर वक्त ज़रूरत से ज़्यादा भावनाओं में ना बहे। पार्टनर के इमोशंस के साथ साथ अपने इमोशंस को भी महत्व दे। रिश्तों में होने वाले मेंटल टॉर्चर यानी इमोशनल डंपिंग से बचे। ताने मारना, कोसना, बार बार बेमतलब गलत ठहराना जैसे इमोशनल अत्याचार को बढ़ावा ना दे। इसी से रिश्तों में भावनात्मक शोषण की शुरुआत होती है। एक दूसरे की बातों को अनदेखा ना करे, बल्कि तवज्जो दे, इज्जत दे। केवल अपनी ही बातें ना मनवाते रहें, साथ ही कि आप बीती को जानने में भी दिलचस्पी दिखाएं। छोटी छोटी बातों पर ईगो के कारण लड़ाई झगड़ा ना करें। इससे इमोशनली डैमेज होने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। क्यों ना कुछ तुम कहो, कुछ हम सुने, कुछ तुम झुको, कुछ हम संभले वाला फॉर्मूला अपनाएं। जज्बात को नियंत्रण में रखने के लिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। वैसे भी यह मानी हुई है कि हर जगह पर होने की ज़बरदस्ती नहीं पड़ती। कई बार पार्टनर का प्यार भरा साथ, एहसास और प्रतिक्रियाएं भी काफ़ी होती है। पार्टनर को यह समझना होगा कि इमोशनल होना अच्छी बात है, किंतु प्यार में छोटी छोटी बात पर ब्लैकमेलिंग करना, बिना साथी की भावनाओं को समझे उसे हर्ट करते जाना, अपनी पसंद व इच्छाओं को अधिक महत्व देना आदि रिश्ते में साइलेंट किलर का काम करती है, जो वर्तमान में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन आगे चलकर रिश्तों के बिखरने की वजह बन जाती है। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।